एक और नए लाइफस्टाइल ब्लॉग के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज है 22 मार्च और यह वीडियो जब आपके पास सर्व होगा तो मे बी 23 या 24 भी लग सकती है, क्योंकि इतना मुझे एडिटिंग में लगा था। अपने दैनिक क्रियाकलापों को इसी तरह से करते हुए आज सवेरे एक्वेरियम में काफ़ी दिनों के बाद देखा तो इनके जो पंप होता है जिससे हवा आती है तो वो भी ख़राब हो चुका है। इस बीच निजी व्यस्तता इतनी थी कि एक्वेरियम की तरफ देखने का समय भी नहीं मिला। हालांकि इस तरह से एक्वेरियम का पंप को उठाया नहीं जा सकता है, ये एक गलत प्रैक्टिस है। लेकिन अब ये ख़राब हो गया तो इसको किसी भी तरीके से ऑपरेट करें। साथ ही ये ब्लॉग आपको एक जानकारी भी देता है, अगर आप भी अपने घर में एक्वेरियम मेंटेन करते हैं तो उसके किस तरह से सफाई की जाती है एक्वेरियम पंप की। और ये पंप वही काम करता है जो हमारे हवा में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है और मछलियाँ जो है पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को दे करके अपना जीवन का निर्वाह करती है। मछलियों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई पानी से संचालित करने के लिए मैं बकेट के पानी को डाल देते हुए एक्वेरियम में। हालांकि एक्वेरियम के पानी को भी आपको फालतू फेंकना नहीं चाहिए। ये पेड़ पौधों के लिए संजीवनी का काम करता है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। साथ ही मछलियों का मल और मूत्र, हालांकि कुछ हिस्सा इसका एक्वेरियम का फिल्टर साफ कर लेता है, लेकिन अधिकांश हिस्सा मल और मूत्र इसी में रहता है। तो ये पानी पौधों के लिए काफ़ी पौष्टिक होता है। और इस तरह से इसको यूटिलाइज करते हुए मैं अपने जो गार्डन में मैंने फ्लावर्स वगैरह लगाए हैं इसको मैं यूटिलाइज कर लेता हूँ। और इसमें क्योंकि इसकी ऑक्सीजन की सप्लाई हो गई है बंद, तो इसमें बकेट से एक बकेट पानी डाल दूंगा और वापसी में मुझे नया ही पंप लाना पड़ेगा। वैसे इस फिल्टर ने भी काफ़ी अच्छा काम किया था, 5-7 साल चल गया था, अच्छा चला, इतना ज़्यादा कोई भी नहीं चलता है। फिर भी समय समय पर देखभाल ज़रूरी होती है। जो आपने घर पर पाले हुए जानवर हैं, चाहे गाय होती है, चाहे मछली होती है, चाहे मुर्गी होती है, चाहे खरगोश होता है, अलग अलग लोगों अलग अलग जीव जंतु पालने का शौक़ होता है, लेकिन साथ ही साथ उनकी समय समय पर देखभाल भी ज़रूरी हो जाती है। फिर कई बार हमारी अपनी खुद की व्यस्तता हो जाती है, दसों किस्म के काम हो जाते हैं, तो छोटी छोटी बातों की तरफ उतना ध्यान जाता भी नहीं है। तो इनको प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई करने के लिए मैं बकेट से इसमें एक्वेरियम में पानी डालना कर देता हूँ शुरू। जब भी एक्वेरियम में पानी डाला जाता है तो ऊंचाई से नहीं गिराना चाहिए, पानी की सतह में टच करते हुए रखना चाहिए, ताकि मछलियों को ज़्यादा कष्ट का अनुभव ना हो। ऊपर से गिराने में क्या होता है, मछलियाँ मर भी सकती है, क्योंकि मछलियाँ ज़्यादा सेंसिटिव होती है, क्योंकि इनका शरीर की रचना पानी के लिए बनी होती है। फिलहाल मैं ऊपर से गिरा देता हूँ, क्योंकि इससे इनको थोड़ी बहुत ऑक्सीजन मिल जाएगी। क्योंकि हमारे घर में इसी के सामने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी रखे रहते हैं, इसलिए ऊपर से गिराने में काफ़ी रिस्क भी रहता है बिजली का। तो इस तरह से फालतू का सामान मैंने हटा करके रख दिया है। अब इसको फिलहाल के लिए ढक्कन को लगा दिया है बंद। तो आज का ये काम तो है, साथ में और काम भी निकल ही आते हैं। तो इस तरह से इसको कई बार मेंटेनेंस का काम भी ज़रूरी हो जाता है। और एकेडमिक में भी मैं वीडियो डालते रहता हूँ ऑन डिमांड। जब भी कोई ऐसी ऑन डिमांड आती है तो वीडियो भी मैं रिलीज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए ऑडियंस की डिमांड ही सर्वोत्तम है। तो कई बार क्या होता है, अगर आपके घर में एक्वेरियम का फिल्टर है तो इस तरह से इसके अंदर एक पैड भी होता है। पैड भी आपको समय समय पर साफ़ करते रहना चाहिए, क्योंकि पैड में एक्वेरियम के द्वारा जो फिश के द्वारा जो भी कहना चाहिए मल मूत्र वगैरह छोड़ा जाता है, इसको ये अपनी तरफ खींचता है और ये धीरे धीरे ये भी डस्ट इसमें जमने लगती है। तो इसकी भी प्रॉपर सफाई होनी चाहिए। इसमें बस एक फ़ैन होता है जो जिससे हवा में पानी के बुलबुले को उत्पन्न होते हैं, और साथ ही साथ पानी की सफाई भी होते रहती है। अदरवाइज़ क्या होता है, अगर इसकी उपस्थिति ना हो तो मछलियाँ मर जाती है, क्योंकि पानी के ऑक्सीजन की जब तक रहेगा तो आप रोज़ पानी बदल सको, इतना तो समय किसी के पास होता भी नहीं है। और इस तरह से थोड़ा और गंदा पानी निकला तो ये पेड़ पौधों के लिए अमृत का काम करता है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में जो भी इनके मछलियों द्वारा छोड़े गए अपशिष्ट पदार्थ हैं ये पेड़ पौधों के लिए खाद का काम करते हैं। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई भी मिल जाती है। तो इस तरह से आज के मैं अपने मुख्य रोड पर आ गया हूँ आपसे बातें करते करते। इस बीच में जो है मेरी थोड़ी सी आवाज़ भी ठीक नहीं है, आवाज़ में भारीपन अथवा कर्कशता आ जाती है, क्योंकि मैंने दवाई वगैरह ले रखी है। तो थोड़ा ये वीडियो मैं पूरा वॉइस ओवर के ही थ्रू बना रहा हूँ, तो प्लीज़ डू नॉट माइंड द ऑडियो क्वालिटी ऑफ माई वॉइस इज नॉट गुड ड्यू बाई कोल्ड वेदर एंड वेदर इज नॉट गुड नाउ ए डेज हेयर। तो इस तरह से आपसे बातें करते करते मैं आ गया हूँ मेन मार्केट में। यहीं पर
एक्वेरियम की दुकान है जहाँ से मैं समय समय पर एसेसरीज भी लेते रहता हूँ। और इस लोकेशन को मैंने पिछले कई सारे वीडियोज में डाला हुआ। आमतौर पे किसी भी, चाहे कोई सर्विस क्लास हो या ओन बिजनेस हो, उसका भी यही शेड्यूल होता है, ऑफिस से घर या घर से ऑफिस, या इसी तरह से होता है। तो कई सारे लोग का प्रोफेशन कुछ अलग तरह का भी होता है। सपोज कोई कैब वगैरह ऑपरेट करते हैं, कोई हमारे ड्राइवर भैया वगैरह होते हैं, उनका तो जगह जगह जाना होता है। तो मेरा तो इतना होता भी नहीं, तो इस तरह से मैं आ गया हूँ अपने ही शॉप पर, जहाँ पर इस तरह के पालतू जानवरों का सामान वगैरह मिलता है, पेट केयर वगैरह। ये सभी शहरों में लगभग सामान होते हैं। और यह रंग बिरंगी मछली, और ये मछलियाँ न सिर्फ कमर्शियल रूप से बल्कि धार्मिक रूप से भी अगर हम देखें तो मछली को भी विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है और हमारे यहाँ सुख समृद्धि का सूचक होता है। वैसे भी देखा जाए, चाहे कॉमर्शियल पर्पज से देखे या डोमेस्टिक पर्पज से देखे, हमारी ना फेंग शुई चाइनीज जो भी होते हैं, इनके यहाँ भी ये एक प्रकृति का सूचक होता है। कुछ लोग तांबे के बर्तन में कछुआ वगैरह रखते हैं, कुछ लोग मछली पालते हैं। जो कारोबारी लोग होते हैं, या आपने कई बार देखा होगा हॉस्पिटल के रिसेप्शन में भी बड़े बड़े कांच के घर बनाए जाते हैं जिसमें मछलियाँ पाली जाती हैं। खैर ये तो अलग चीज़ है। ये मैंने इस तरह से पंप को ले लिया है और ये अब हम लगे हाथ इसकी भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ज़्यादातर इसके जो उत्पाद हैं चीन के ही द्वारा आते, तो इसमें चाइनीज़ भाषा में भी कुछ लिखा हुआ है। अभी मैं इसको गूगल ट्रांसलेटर में डाल करके देखूंगा कि इसमें क्या लिखा है, फिर आपको बताता हूँ। फिलहाल ये हमारा मेन प्रोडक्ट है जिसको इंटरनल फ़िल्टर कहा जाता है और ये पानी के अंदर काम करने के लिए ही बना हुआ होता है। इसमें लगातार बिजली की सप्लाई भी आवश्यक होती है, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय में तो फ़र्क नहीं पड़ता, 4-5 घंटा अगर सप्लाई ना भी रहे फिर भी लगातार सप्लाई ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि हमारे घरों में तो जाती है तो फिर आती भी नहीं लाइट। तो इसको हमने इन्वर्टर वाले प्लग से ही जोड़ा हुआ, ज़्यादा बिजली लेता नहीं है। तो इस तरह से एक हाथ से मैं मोबाइल पकड़ते हुए एक हाथ से खोल लेता हूँ इसको। और ये है, इसके अंदर साथ में मिल जाता है हमें एक्स्ट्रा अलग से पाइप, जिस पाइप के द्वारा हवा की सप्लाई होती है। इस एक्वेरियम फिल्टर के दो प्रमुख पार्ट होते हैं, एक तो मेन एक्वेरियम फिल्टर है, एक इसके साथ हमें मिल जाता है पाइप जहाँ से वायुमंडल की ऑक्सीजन को अपने अंदर खींचता है। और साथ में खींचने के साथ साथ क्या करता है, और ये है साथ में, ताकि इसमें धूल मिट्टी के कण ना आए, इसमें लगाया हुआ है इन्होंने नॉब को। विदाउट नॉब के भी चल जाता है, वैसे नॉब से थोड़ा ये कि रूम के अंदर ही धूल मिट्टी नहीं चल पाती है और ज़्यादा मोटी गंदगी कई बार क्या होता है पाइप के अंदर फंस जाती है। तो उससे बचाने के लिए इन्होंने ये इस तरह का इसमें संरचना दी हुई है, जिसके आगे है बारीक छेद, साथ में इसको अटकाने के लिए दे रखा है एक छेद। फिलहाल हमें इसको दीवार पर अटकाने की तो जरूरत नहीं है, आप इसको अटका सकते हैं। वैसे हाइट से ऐसा कहा जाता है कि हवा का प्रवाह ठीक ठाक रहता है। लटका हुआ भी छोड़ देते हैं तो इस तरह से निकाल देते हैं। साथ में इसके साथ मिल जाते हैं हमें 4 ग्रिप, जैसा कि आपने देखा कार में कई सारी चीज़ चिपकाने के लिए होता है। कांच में एकदम चिपक जाता है और वर्टिकली आराम से खड़ा हो जाता है। आमतौर पर आप इसको रख भी सकते हैं, ये ज़्यादातर स्टेबिलिटी बनी रहती है। तो इस तरह से इसके साथ में यह है एक एक्सटर्नल पाइप जो हवा के ऑक्सीजन को खींचेगा। इसके अलावा मेन पंप है। पंप के अलावा इसके अंदर होता है एक पैड जैसा, जिससे जो भी है गंदगी खींचता है उसके अंदर अवशोषित होते रहती है। और साथ में इसके अंदर मिल जाते हैं, जो उसे हवा निकलने के बाद ये चिपकाते हैं, इसके साथ हो जाते हैं 4 अलग अलग पैड, जिनको ऑलरेडी हमें फिट करके मिला है। अभी मैं इनका अलग अलग आपको संरचना दिखाता हूँ। तो इस तरह से मैंने इसको वापस ही रख दिया है। अब इसको घर ले जाके चेक करना है। चेक क्या करना है, सीधे फिट ही कर देंगे, चेक करने की इनको ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। फिलहाल मैंने इसको डाल देता हूँ बॉक्स पे, जैसा कि आप देख पा रहे। डियर व्यूअर, आई वुड लाइक टू थैंक्स वंस अगेन फॉर योर वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमिटमेंट्स टुवर्ड्स मी। योर कमिटमेंट इज हेल्पफुल फॉर अस, इट में इम्प्रूव आवर वीडियो क्वालिटी एंड वीडियो कंटेंट ऑल्सो। आप सभी लोगों का हर वीडियो में स्वागत है और आप लोगों के द्वारा दिए गए व्यूज और कमिटमेंट से हमें वीडियोज़ को और बेहतर बनाने में मदद मिलती है। और मैं किन शब्दों में आप लोगों का धन्यवाद अदा करूं, शुरू से ही आप लोगों का काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है, इसी वजह से। तो ये इस तरह से मैं इसको लेकर के आ गया हूँ घर। अब रास्ते का भी व्यू क्या हुई दिखाना लगभग सारे वीडियोज़ में सेम रहता है, तो कई बार बोरियत भी आने लगती है। और ये इस तरह से इसमें पीछे पैड लगे हुए हैं, जिसकी सहायता से चिपक जाता है कांच की दीवार पर और स्टेबल रहता है। मैंने इसके कनेक्टर पर जोड़ दिया इसके पाइप को, क्योंकि मेरे एक हैंड में है मोबाइल और एक हाथ से मैं कर रहा हूँ काम, लेकिन हो जाता है और उसकी आदत बनी रहती है। तो इस तरह से साथ में इसको तार को खोल करके थोड़ा कर लेता हूँ मैं लंबा।
तो आप भी अगर इस तरह का कोई चाह रहे एक्वेरियम मेंटेन करना, तो ये वीडियो आपके लिए गाइडेंस का भी काम करता है। तो इस तरह से आपके लिए ये अति महत्वपूर्ण आवश्यकता हो जाती है कि आपके पास एक्वेरियम के साथ साथ वाटर फिल्टर, या इसको पंप कहा जाता है, इंटरनल फिल्टर कहा जाता है, ये एक ही चीज़ होता है, इसकी महत्वपूर्ण आवश्यकता हो जाती है। अदरवाइज़ क्या करना पड़ेगा आपको, रोज का पानी बदलना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, जाड़ों में पानी ठंडा भी रहता है तो मछलियाँ मर भी जाती है, तापमान एकदम मेंटेन नहीं हो पाता। तो इससे थोड़ा ये है कि गर्मियों में जैसे पानी एकदम गर्म हो जाता है और उससे भी टेम्परेचर बढ़ता है। तो इसके अलावा कई लोग हीटर भी रखते हैं, हालांकि हमारा छोटा रूम है तो इतना गर्मी रहती है, तो हीटर की तो ज़रूरत तो नहीं होती है। तो इस तरह से इसके साथ चिपकने वाले पैड जैसे थे, इससे हमने चिपका दिया। एक्वेरियम की कांच की दीवार को ये आसानी से जकड़ लेता है, चाहे कार में जो मोबाइल अटकाने के स्टैंड वगैरह होते हैं वो भी चिपक जाते हैं, तो इस तरह से होते हैं। और ये एकदम फिसलता नहीं है। तो इसमें बस ध्यान ये देना है कि जो भी आपने वाटर पंप लगा रखा है, तो वाटर पंप का लेवल आपके पानी के लेवल से हमेशा नीचे होना चाहिए। अगर एक्वेरियम का आपका पंप पानी के लेवल के बीचों बीच में आ जाएगा, या कई लोग हवा में लटका देते हैं, तो उससे पंप फूक जाता है, कि ये पानी के अंदर काम करने के लिए बना हुआ होता है। तो प्लग तो बाहर रहता ही रहता है, ये तो अंडरस्टूड बात है। जितना भी हिस्सा आपका बिजली से कनेक्ट होगा वो हमेशा ऊपर होगा। बाकी जो आपका एक्वेरियम का फिल्टर पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ होना चाहिए। तो ये तार ऐसे पानी से खराब, क्योंकि ये पंप पानी के अंदर काम करने के लिए ही बना हुआ होता है, इसलिए इसका हमेशा पानी के अंदर डुबा कर ही रखना चाहिए। जैसे कई लोगों घरों में आते तो घर वाला पंप जो होता है हमेशा हम बाहर रखते हैं, तो इसको पानी के अंदर ही काम करने के लिए बनाया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।